नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। आज हम क्लास 11th फिजिक्स का पेपर आपके लिए लेके आए हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा का। तो सभी बच्चे आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आज की इस वीडियो से आपको फिजिक्स के पेपर का आइडिया लगेगा कि आने वाला पेपर आपका किस लेवल का होगा और कंप्लीट क्वेश्चन भी हम आपको यहाँ पे सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए फटाफट से हम देख लेते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 में जो आपका फिजिक्स का पेपर हुआ था वो कैसा आया था और कौन कौन से क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे। आने वाला पेपर भी आपका इसी पैटर्न पर होगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको आने वाले पेपर में देखने को मिलेंगे। इसलिए आज की वीडियो क्लास 11 के उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका फिजिक्स का पेपर आने वाला है बच्चों। ठीक है, चलिए फटाफट से हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। सही विकल्प का चयन करके लिखिए। निम्नलिखित में से कौन मूल राशि है? कौन सी इनमें से मूल राशि है? ऊष्मा, भार, आवेश, विद्युत धारा। आप सभी जानते हैं मूल राशियां 7 होती हैं और इनमें से एक हमारी होती है विद्युत धारा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। 1 मीटर प्रति सेकंड प्रारंभिक वेग, 2 मीटर प्रति वर्ग सेकंड त्वरण से त्वरक पिंड का 3 सेकंड पश्चात वेग कितना होगा? 3 सेकंड पश्चात वेग पूछ रहा है, यानी अंतिम वेग की बात कर रहा है। तो हमने पढ़ा हुआ है v बराबर होता है u प्लस ए टी। गति का प्रथम नियम क्या होता है? v बराबर u प्लस ए टी। v मतलब अंतिम वेग, u मतलब होता है प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग कितना दिया है? 1 दिया है, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे भाई। ठीक है, प्लस त्वरण कितना अपने पास 2 है, त्वरण का मान 2 रखेंगे। टी का मान कितना रखना है? 3 सेकंड, 3 रख दो यहाँ पर। तो देखना v बराबर 3 दूनी 6 और हासिल का 1 कितना हो जाएगा? जुड़कर 7 हो जाएगा। यानी अंतिम वेग आ जाएगा 7 मीटर प्रति वर्ग सेकंड। तो इसका आंसर हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अदिश राशि है। अदिश राशि आपको बताना है। देखो, प्रतिबल सदिश है, भार सदिश है, कोणीय संवेग भी सदिश है। केवल क्षेत्रफल जो राशि है वो अदिश राशि है, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है फोर्थ नंबर। सीधी सड़क पर गतिशील किसी गाड़ी पर कोई नेट वाह्य बल कार्यरत नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? देखो, कोई गाड़ी गतिशील है सीधी सड़क पर, उस पर कोई नेट बल वाह्य कार्य नहीं कर रहा है, कोई भी बाह्य बल उस पर नहीं लगाया जा रहा है। तो गाड़ी जिस वेग से चल रही है उसी वेग से चलती रहेगी, यानी गाड़ी का जो वेग है वो एक समान बना रहेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। राधा एक पटाखा जलाकर परवलयाकार मार्ग में फेंक देती है। पटाखा मार्ग के उच्चतम बिंदु पर फटकर 2 भागों में विभाजित हो जाता है। तो पटाखों के टुकड़ों की गति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखो, परवलयाकार मार्ग ऐसे करके वो फेंक देती है, तो उच्चतम बिंदु पर यहाँ पे पटाखा जाता है और फट के 2 टुकड़ों में टूट जाता है। तो एक टुकड़ा इस तरफ, एक टुकड़ा इस तरफ ऐसे गिर जाएगा। तो टुकड़ों का जो मार्ग होगा गिरने का वो भी परवलयाकार होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पटाखों के टुकड़ों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र पूर्ववत परवलयाकार मार्ग पर क्या करेगा? गति करेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। ताप बढ़ने से क्या होता है? ताप बढ़ने के साथ जो द्रवों की श्यानता है वो कम हो जाती है और जो गैसों की श्यानता है वो बढ़ जाती है। तो आंसर हो जाएगा द्रवों की श्यानता घटती है, गैसों की श्यानता बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये हो गए आपके विकल्प। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछे गए हैं रिक्त स्थान। तो देखिए भाई, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी क्षण वस्तु का खाली स्थान उस क्षण स्थान समय ग्राफ की प्रवणता के बराबर होता है। तो वस्तु का जो वेग है उस क्षण पर स्थान समय ग्राफ की प्रवणता के बराबर होता है। बंदूक द्वारा दागी गई गोली का जो पथ है वो परवलयाकार होता है। कैसा होता है? परवलयाकार होता है, याद रखिएगा। घर्षण बल द्वारा बंद पथ पर किया गया जो कार्य होता है वो शून्य होता है, याद रखना बेटा। घर्षण बल बंद पथ पर जो कार्य करता है वो शून्य होता है। घूर्णी गति में द्रव्यमान की समतुल्य राशि जड़त्व आघूर्ण होती है। घूर्णी गति में द्रव्यमान की समतुल्य राशि क्या होती है? जड़त्व आघूर्ण होती है, याद रखिए, जड़त्व आघूर्ण। क्लियर? चलिए जी, किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है उसे हम गुरुत्वीय विभव कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? गुरुत्वीय विभव कहा जाता है। आयतन प्रसार गुणांक बराबर होता है गुणा रैखिक प्रसार गुणांक। आयतन प्रसार गुणांक का मान 3 गुणा रैखिक प्रसार गुणांक के बराबर होता है, याद रखिएगा। ये आपके खालिस्तान यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे सही जोड़ियां पूछी गई हैं, तो ध्यान से आप सही जोड़ियां देखिए। जलीय संपीड़न
जलीय संपीड़न आपसे पूछ रहा है तो लिखो आयतन विकृति फर्स्ट नंबर की जोड़ी हो जाएगी। गेज दाब होता है पी माइनस पी ए, ये हो जाएगी सेकंड नंबर की जोड़ी। आयतन प्रसार गुणांक हो जाएगा बेटा के माइनस वन, ये तीसरे नंबर की जोड़ी हो जाएगी। एंड विशिष्ट ऊष्मा धारिता का मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन, ये फोर्थ नंबर की जोड़ी। श्यानता श्यानता का जो सूत्र है बेटा वो हो जाएगा पी ए इंटू एस, 5 नंबर की जोड़ी। एंड बर्नौली हो जाएगी ऊर्जा संरक्षण। इस प्रकार से आपकी सही जोड़ियां यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है भाई। एक वाक्य एक शब्द में उत्तर आपको बताना है। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का मान 6.6743 10 की पावर माइनस 11 मीटर क्यूब प्रति किलोग्राम प्रति वर्ग सेकंड है। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या क्या है? देखिए सार्थक अंकों की काउंटिंग में जो 10 की पावर है उसके अंक को काउंट नहीं किया जाता। 10 की पावर को छोड़ने के बाद जो शेष अंक बच रहे हैं वो सार्थक अंक में काउंट होते हैं। तो 1 2 3 4 5 टोटल सार्थक अंक इसमें कितने हो जाएंगे भाई? 5 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कोई त्वरित गति परवलयाकार कब होती है? कोई भी त्वरित गति जो है वो परवलयाकार कब होती है बच्चों? याद रखिए जब उस पे एक दिशा में एक समान बल या एक समान गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा। तो लिखना बेटा इसमें एक ही दिशा में, जब उसमें एक दिशा में एक समान गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा वस्तु पर, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बल F बराबर 3I प्लस 4J द्वारा विस्थापन D बराबर 5I माइनस प्लस 4J हो तो कार्य कितना होगा? देखो भाई कार्य का सूत्र होता है W बराबर F डॉट D, बल गुणा विस्थापन। तो W बराबर F का मान है हमारे पास 3I प्लस का 4J डॉट D का मान हमारे पास है 5I प्लस का 4J गुणा कर देंगे भाई। तो W बराबर देखो 3 का 5 में गुणा होगा, 5 या 15 और 4 का 4 में हो जाएगा 16, 16 और 15 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 31 जूल आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, अगला देखिए वह बिंदु जिसके परितः किसी पिंड का कुल गुरुत्वीय बल आघूर्ण शून्य होता है कहलाता है। वह बिंदु द्रव्यमान केंद्र कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है? द्रव्यमान केंद्र पर किसी पिंड का कुल गुरुत्वीय बल आघूर्ण शून्य होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण है। तो इसमें आप लिख लो, मैं बोल रहा हूँ चंद्रमा पर गैस के अणुओं का जो वेग होता है वो चंद्रमा के पलायन वेग से अधिक होता है, ज्यादा होता है, इसलिए चंद्रमा के तल पर या चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है। एक बार फिर से सुने, चंद्रमा पर गैस के अणुओं का जो वेग होता है वो चंद्रमा के पलायन से ज्यादा होता है, इसलिए गैस के अणु चंद्रमा के वायुमंडल या चंद्रमा के गुरुत्वीय क्षेत्र से पलायन कर जाते हैं, जिसके कारण चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद देखें आप सत्य असत्य आपसे पूछे गए थे प्रश्न क्रमांक 5 में। निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य व असत्य लिखें। एक समान वृत्तीय गति में त्वरण वेग के लंबवत होता है, बिल्कुल सही है भाई। देखो ये आपका सत्य हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वृत्तीय गति इस प्रकार से होती है वृत्तीय मार्ग में, ये केंद्र है तो त्वरण वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है और वेग जो होता है वो स्पर्श रेखा के बिल्कुल लंबवत होता है ऐसे करके। तो वेग और त्वरण कैसे होता है? वेग और त्वरण एक दूसरे के लंबवत होते हैं। वेग स्पर्श रेखा की दिशा में चलता है और जो त्वरण है वो वृत्त के केंद्र की तरफ लगता है। तो ये हो गया आपका केंद्र की दिशा वृत्त के केंद्र की तरफ, एंड त्वरण की दिशा हो जाती है स्पर्श रेखा के अनुदिश। पानी पर तैरते हुए m द्रव्यमान के एक कॉर्क पर नेट बल का मान mg होगा, ये गलत है बेटा, असत्य है। क्योंकि पानी पे तैरते हुए कोई कॉर्क है, पानी पर कोई सीट हम तैरा रहे हैं तो उस पे जो उत्प्लावन बल लगता है उसके भार के बराबर ही लगता है, तो नेट बल वहां पे शून्य हो जाता है, वो एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। जितना उस पे भार लग रहा है वस्तु का उतना ही उस पे पानी द्वारा उत्प्लावन बल लगाया जाता है, जिससे नेट बल शून्य हो जाता है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। शून्य स्थित ऊर्जा का बिंदु चयन स्वैच्छिक होता है, ये आपका सत्य है।
गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंद पथ में किया गया कार्य शून्य होता है, ये भी आपका राइट हो जाएगा। एंड रबर तांबे से अधिक प्रत्यास्थ है, ये भी आपका राइट हो जाएगा। इस प्रकार से ये पूरा ऑब्जेक्टिव पोर्शन आज मैंने आपको कंप्लीट सॉल्व करवा दिया है और उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। बस आपने अगर वीडियो कंप्लीट देखी है तो आने वाले पेपर में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब रही बात इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर वाले, तो इनके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन उसके लिए आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा कि सर हमें इसके क्वेश्चन आंसर के सॉल्यूशन भी चाहिए। तो आप मुझे कमेंट करेंगे अगर, तो मैं आपको जरूर इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। एक बार सारे क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इनको भी आप अच्छे से तैयार कर लें। अगर आपको इनकी सॉल्यूशन नहीं है पता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको इनके सॉल्यूशन दूंगा अलग से, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे। एक बार पूरा पेपर बस देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।